विनय नारवाल की जयंती पर पत्नी की अपील, शांति बनाए रखे, दोषियों को मिले सजा। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की पत्नी हिमांशी ने उनकी जयंती पर शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों और कश्मीरियों को टारगेट न किया जाए, बल्कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए। परिवार ने इस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमले के बाद हाई अलर्ट पर नौसेना, अरब सागर में युद्ध अभ्यास तेज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाक तनाव चरम पर है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अभियान तेज कर दिया और ईजेट में व्यापक युद्ध अभ्यास शुरू किया है। युद्धपोत हाई अलर्ट पर है और एंटी शिप व एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की जा रही है। नौसेना ने समुद्री सुरक्षा मजबूत कर दी और पाकिस्तान को किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का स्पष्ट संकेत दिया है। जाति आधारित जनगणना पर रेवंत रेड्डी का सुझाव, बने मंत्रियों और विशेषज्ञों की समिति। तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र से जाति जनगणना के लिए मंत्रियों का समूह और विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की। उन्होंने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि तेलंगाना मॉडल पूरे देश में अपनाया जा सकता है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाजों से चर्चा कर समयबद्ध तरीके से जनगणना कराए जाने का सुझाव भी दिया। हाईकोर्ट परिसर स्थानांतरण का मुद्दा गरमाया, सीएम हेमंत शर्मा ने दिया इस्तीफा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट परिसर स्थानांतरण को लेकर मतभेद के चलते जीएचसीबीए से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हितों के टकराव का हवाला देते हुए बार एसोसिएशन अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपा। शर्मा पेशेवर अधिवक्ता के रूप में वर्ष 2001 से पंजीकृत हैं। मरियम औरंगजेब ने भारत पर लगाया राजनीति का आरोप, दी युद्ध की धमकी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान में डर का माहौल है, लेकिन नेताओं के भड़काऊ बयान थम नहीं रहे। पंजाब प्रांत की मंत्री मरियम औरंगजेब ने भारत पर अपने नागरिकों की मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर युद्ध थोपा गया तो जवाब मुंहतोड़ होगा। उनके बयान से भारत पाक तनाव और बढ़ सकता है। सेना का मनोबल मत तोड़ो, जिम्मेदार वकील बनो। पहलगाम की जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। 26 लोगों की जान लेने वाले इस हमले की जांच के लिए रिटायर्ड जज नियुक्त करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता फतेह साहू को फटकारते हुए कहा कि यह बेहद नाजुक घड़ी है जब देश का हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट हुआ है। कृपया ऐसा कुछ न कहे जिससे सुरक्षा बलों को मनोबल टूटे। जाति जनगणना के मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस पर तीखा पलटवार। जनगणना में जाति आधारित गणना के फैसले के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बताया तो भाजपा ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और आरक्षण की असल विरोधी कांग्रेस हो रही है। उन्होंने 1951 की सत्ता और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी बहस की मांग की। रजनीकांत का पीएम मोदी पर भरोसा, कहा वो फाइटर हैं, कश्मीर में लौटाएंगे शांति। सुपरस्टार रजनीकांत ने पहलगाम आतंकी हमले को बर्बर बताते हुए पीएम मोदी को फाइटर कहा। वेव समिट में उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी साहस और गरिमा से कश्मीर में शांति और सम्मान वापस लाएंगे। उन्होंने कहा मोदी किसी भी चुनौती से नहीं डरते, उन्होंने यह बार बार साबित किया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार सख्त, पाक नागरिकों की वापसी का सिलसिला जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसकी मियाद खत्म होने के बावजूद वापसी जारी है। अटारी वाघा बॉर्डर से अब तक 786 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ चुके हैं। सरकार का आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। साथ ही 8 भारतीय नागरिक भी वीजा पर पाकिस्तान गए हैं। पहलगाम हमले पर बड़ा एक्शन संभव, जयशंकर ने दिए संकेत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत कठोर कार्रवाई की तैयारी में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से चर्चा कर साफ किया कि हमले के दोषियों, समर्थकों और साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भारत ने हमले की साजिश सीमा पार से जुड़ी बताई है और जल्द कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।